आरएसएस के स्थापना का 100 साल पूरा होने वाला है और ऐसे में 100 साल का जो संघर्ष था वो कैसा था और 100 सालों में क्या क्या आरएसएस ने अचीव किया, किस तरह की कठिनाइयां रही, इसको लेकर एक पुस्तक लिखी गई है। हमारे साथ उस पुस्तक को लिखने वाले आयुष्मान जी हैं, हम इनसे बातचीत करते हैं और जान लेते हैं कि पुस्तक में क्या कुछ खास है। आयुष्मान जी, क्या खास है इस पुस्तक में? कितने पेज की पुस्तक है, कितने लैंग्वेज में है और कैसे जहन में आया कि ये पुस्तक लिखना है? इस पुस्तक का जो भी आइडिया था वो मेरे कॉलेज के दिनों के मित्र और मेरे साथी जयपुर हाई कोर्ट में अधिवक्ता चिन्मय सक्सेना जी की ही ये योजना थी और उन्होंने इसमें मुझे भी जोड़ा और को ऑथर बनाया। और चूंकि हम दोनों ही स्वयंसेवक परिवार से आते हैं तो हम कार्यों के बारे में तो जानते थे, पर आम जीवन में, रोजमर्रा के जीवन में आए दिन ऐसे लोगों से मिलना होता था जो बड़ी रुचि से पूछते थे कि संघ क्या कर रहा है, या फिर इसमें अच्छा ये शब्द का क्या अर्थ होता है, ये कौन सा पद होता है, ये कौन सा दायित्व होता है। तो हमें लगा कि साधारण शब्दों में क्यों ना हम संघ के 100 वर्षों की यात्रा को आम जनमानस तक पहुंचाएं और जिससे कि आज देश के जो युवा हैं वो भी इसके बारे में जाने कि आखिर राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र की प्रगति में लगा हुआ हमारा जो इतना बड़ा संगठन है ये कैसे इतना विशाल रूप ले लिया और इसको इतनी विशालता मिली है, तो इसके क्या कार्य रहे हैं, क्या कार्य प्रणाली है, क्या संगठनात्मक ढांचे हैं, इन सबको सरल भाषा में आम जनमानस तक पहुंचाने का प्रयास है। कितने लैंग्वेज में ये है अभी पुस्तक? अभी तो फिलहाल हमने अंग्रेजी में लिखी है और उसकी वजह ये भी है क्योंकि मेट्रोपॉलिटन शहरों में जो युवा रहते हैं वो ज्यादा अंग्रेजी में पढ़ना पसंद करते हैं पुस्तकों को, और ज्यादातर हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग संघ को जानते हैं, संघ से जुड़े हुए हैं, और छोटे शहरों के लोग किसी न किसी रूप में इसको जानते हैं। तो वो युवा जो शहरों में रहते हैं या रोजमर्रा की जिंदगी में उनका नहीं, संघ से उनका जुड़ाव नहीं है, तो उन लोगों तक पहुंचे, वो लोग जाने, इसलिए पहले हमने, और इसका चूंकि अंग्रेजी माध्यम पूरे भारत को जोड़ता है तो हमें लगा कि पहले इसमें लिखते हैं, लेकिन हमारी योजना ऐसी है कि इसको अन्य भाषाओं में भी प्रकाशित करेंगे। किन किन प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है ये जो हमारे पब्लिशर है नोशन प्रेस, उनकी वेबसाइट पे अवेलेबल है, और जो शॉपिंग ऑनलाइन दोनों प्रसिद्ध प्लेटफॉर्म है फ्लिपकार्ट और अमेजॉन, उन दोनों पे भी ये पुस्तक अवेलेबल है। आयुष्मान जी, जब इस पुस्तक को लिखना है तो फिर कितना टाइम लगा इस पूरी पुस्तक को लिखने में, तैयार करने में, और इसके साथ साथ कौन कौन सी कठिनाइयां आई इसमें? देखिए, सबसे बड़ी कठिनाई तो ये थी कि लिटरेचर बहुत आसानी से उपलब्ध नहीं था और उसके लिए हमें लोगों से इतना आसानी से हम किसी को मिल नहीं सकते थे कि हाँ इनसे मिल लेते हैं, ये हमें बता देंगे, या फिर संघ बहुत शांति से काम करने वाला संगठन है, उसका आपको हर जगह प्रकाशन नहीं मिलेगा या हर जगह बहुत चीजें नहीं मिलेंगी, तो लोगों से बातचीत करना और संघ के अपने जो प्रकाशन है उनको पढ़ना, उनको खोज खोज कर पढ़ना, ये इस माध्यम से हमने इसके लिटरेचर को ढूंढा। तो कठिनाई थी कि इसके बारे में जो सामग्री है उसको जुटाने में कठिनाई आई, और समय की जहां तक आपने बात की तो 1 साल पहले योजना बनी थी और 8-10 महीने का समय, क्योंकि वो भी पेशे से वकील हैं और हाई कोर्ट में हैं मेरे जो मित्र हैं साथी, तो समय का अभाव था, लेकिन उसमें समय निकाला, 8-10 महीने का समय लगा इसको लिखने में। सेंट्रल मिनिस्टर भी आए थे, आपके पुस्तक का विमोचन किया, कैसा लगा? उन्होंने क्या कुछ कहा पुस्तक को लेकर? जी, उन्होंने पुस्तक की तारीफ की और पुस्तक लिखने के दौरान के क्रम में भी उनसे भेंट हुई थी हमारी, तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने मात्र आज विमोचन किया है, वो पुस्तक के समय भी सहयोग दिया, और चूंकि एक हमारा मन था कि उनके हाथों से हो, क्योंकि वो विचार परिवार के हैं और एक पुराने स्वयंसेवक रहे, विद्यार्थी परिषद के समय से जुड़े रहे हैं संघ से, तो उनके हाथों से होना ये बड़े सौभाग्य की बात है। इस पुस्तक का हिंदी वर्जन कब तक आ जाएगा? देखिए, समय मैं आपको एग्जैक्ट नहीं बता सकता हूं, कार्य शुरू हो गया है, चूंकि अलग उसका ISBN लेना होगा और हम नहीं चाहते कि त्रुटि हो कोई भी किसी भी प्रकार की, तो जो भी समय लगे कोशिश करेंगे कि 5-6 महीने के भीतर वो भी आ जाए। निश्चित तौर से बड़े सरल शब्दों में उन्होंने सरल अंग्रेजी में लिखा है और हिंदी में उसका संस्करण भी आने का उन्होंने भरोसा दिया है, तो ये अपने आप में संघ को 10 अध्यायों में जो श्री आयुष्मान सिंह जी ने और सक्सेना जी ने परिभाषित किया। संघ एक बहुत विस्तृत फलक का संगठन है, लेकिन उन्होंने कोशिश की है कि संघ का हर वैशिष्ट्य इसमें आ जाए, और उल्लेखनीय है, बहुत ही बेहतर पुस्तक लिखी हुई है। जिस तरीके से आने वाला समय, अब कुछ ही समय बचा है लोकसभा चुनाव में, तो किस तरीके से देख रहे हैं? यहाँ पर विपक्ष जो है लगातार हमलावर हो रहा है और पूरी इंडी गठबंधन जो है वो एक तरफ हो गया है, किस तरीके से देख रहे हैं? विपक्ष का अभी गठबंधन स्वयं ठीक ठाक गांठें बंधी नहीं है,
और वो हमलावर कहाँ होगा तो आपस में सीटों को लेकर के एक दूसरे पर हमला करने वाले हैं। और देश की जनता मोदी जी से डायरेक्ट कनेक्ट हो गई है। वो देश की मजबूती, देश की भलाई वह देख रही है कि मोदी जी हर गरीब के लिए रहनुमा है, हर महिला के लिए रहनुमा, हर किसान के लिए रहनुमा है, हर नौजवान के लिए रहनुमा है। वो अपना भविष्य उनमें देख रहा है। पिछले 2019 से भी प्रबल बहुमत से भाजपा आ रही है। तो आरएसएस को 100 साल 2025 में पूरा हो जाएगा और ऐसे में आरएसएस ने किन कठिनाइयों का सामना किया, आरएसएस है क्या और इसे किस तरह से समझा जा सकता है, इसको लेकर आयुष्मान जी और इनके एक सहयोगी ने बहुत ही सुंदर पुस्तक लिखी है, जिसका आज सेंट्रल मिनिस्टर महेंद्र नाथ पांडे ने भी विमोचन किया और फिर इस पुस्तक की तारीफ की भी। हालांकि इन्होंने कहा कि अभी फिलहाल ये पुस्तक सिर्फ एक भाषा यानी अंग्रेजी में है और जल्द ही इसका हिंदी वर्जन भी लोगों के पास रहेगा, लोगों के लिए उपलब्ध रहेगा। कैमरा पर्सन नवनीत के साथ राहुल पांडे, भारत एक्सप्रेस, वाराणसी।